नमस्ते, मैं कलावती चावला। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत मूल्यांकन की विधियां और उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मूल्यांकन की विधियां यानी कि मूल्यांकन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, किस माध्यम से, कौन कौन सी तकनीकें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमारी जो सबसे पहली विधि है वह है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि यानी जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का फॉर्म तैयार किया जाता है, जिसमें प्रश्न तैयार किए जाते हैं और प्रश्नों के सामने 3 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं, यानी हाँ या नहीं। और तीसरा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, यानी ये 3 प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से हमें उस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न में से उस उत्तर के आगे हमें टिक लगाना होता है। वो होती है हमारी प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न को इस प्रकार से निर्माण करना जिससे कि हम एक विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सके, और प्रश्न में भी विभिन्नताएं होनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नों के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, तो मूल्यांकन करते समय हम इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग हमारे मूल्यांकन के अंतर्गत करना चाहिए। प्रश्नों के प्रकार जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, खाली जगह भरिए या मिलान कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग हम प्रश्न पत्र विधि के अंतर्गत मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है इकाई टेस्ट। इकाई टेस्ट से अर्थ है कि यूनिट टेस्ट, यानी कि यूनिट टेस्ट वो यानी कि जब हमने 3-4 पाठों को पढ़ा लिया हो, जैसे हम प्रथम परक एग्जाम लेते हैं, द्वितीय परक एग्जाम लेते हैं, उसी को हम इकाई टेस्ट कहते हैं। यानी कि कुछ पाठों का समूह जिनको हम 3 या 4 पाठों को पढ़ाकर किसी विद्यार्थी का कक्षा में टेस्ट लेकर मूल्यांकन करते हैं। या तो वो कोई टॉपिक हो सकता है, कुछ टॉपिकों का समूह हो सकता है, या फिर वो कुछ पाठों का समूह हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है रुचि परखने वाले टेस्ट। रुचि परखने वाले टेस्ट से हमारा यहाँ पर अर्थ है कि विद्यार्थी का किस क्षेत्र के अंतर्गत यानी किस विषय के अंतर्गत उसकी रुचि है या किस विषय के अंतर्गत उसका झुकाव है, वो हम रुचि परखने वाले टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है रेटिंग स्केल के अंतर्गत हम कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी की उपलब्धि को मापने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारी है वो है प्रवृत्ति अनुकूलन जांच टेस्ट। प्रवृत्ति अनुकूलन जांच टेस्ट। प्रवृत्ति अनुकूलन से अर्थ है यानी कि हमें कई बार विद्यार्थियों के पीछे इसलिए कुछ विद्यार्थी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके अनुरूप अनुकूलन वातावरण नहीं मिल पाता है। इसे जानते हैं कि प्रश्नों की इस प्रकार से जानने के लिए हमें प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। उस सूची के आधार पर विद्यार्थी की अनुकूलता की परीक्षा ली जाती है, इससे विद्यार्थी की अनुकूलता का हमें पता लग जाता है। यानी कि प्रवृत्ति अनुकूलन जांच टेस्ट वो होता है जैसे कुछ विद्यार्थी किसी भी कारणवश वो पीछे रह जाते हैं, तो शिक्षक एक प्रश्नों की सूची बनाता है जिसके माध्यम से वह यह जांच करता है कि विद्यार्थी किस कारण से पीछे है और उसे उस वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारी जो विधि की हम बात करेंगे वो है हमारी निरीक्षण विधि। जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि यानी कि ये जो विधि है वो कार्यशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यशीलता का सिद्धांत यानी कि कार्य करके सीखना। तो जब निरीक्षण विधि उपयोग की जाती है, ये कब की जाती है? जब विद्यार्थी कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि जब विद्यार्थी कार्य कर रहे होते हैं तो शिक्षक इसका निरीक्षण करता है कि विद्यार्थी ने मतलब कि कहाँ तक इस ज्ञान को अर्जित किया और वो इस अभ्यास को कहाँ तक कर पाया है, जो वो कर रहा है उस कार्य को वो कहाँ तक कर पाया है। इसका निरीक्षण शिक्षक विद्यार्थी कार्य करते समय ही करता है। ये इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि रीडिंग कराना या राइटिंग कराना, या फिर क्लास में हमने कुछ उसको एक क्वेश्चन दे दिया हो, प्रश्न दे दिया हो और जिसका वो आंसर लिख रहा हो, उस समय जो शिक्षक
कक्षा में घूमते वक्त उसका जो ऑब्जर्वेशन करता है उससे पता लग जाता है कि विद्यार्थी ने ज्ञान को किस सीमा तक अर्जित किया है या उसने इस कार्य का अभ्यास किस सीमा तक किया, उसका अनुमान हमें निरीक्षण विधि के द्वारा पता लग जाता है। अब जो हम नेक्स्ट विधि की बात करेंगे वो हमारी है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार विधि वो होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक विद्यार्थी या दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठ के किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं और आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, वो हमारी होती है साक्षात्कार विधि, जिससे कि विद्यार्थी के आत्मविश्वास का और उसके प्रश्न का उत्तर देने की कौशल का पता लगता है। अब हम जो नेक्स्ट विधि की बात करेंगे वो है हमारी उपलब्धि। ये होता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी कि किसी विद्यार्थी ने, उपलब्धि परीक्षण का हमारा अर्थ होता है कि छात्र ने किस विषय में उपलब्धि हासिल की या किस क्षेत्र के अंदर उसकी कोई उपलब्धि, तो उसका उपलब्धि परीक्षण कराया जाता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि एक विद्यार्थी इस विषय क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारी विधि है या नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है बुद्धि टेस्ट या बुद्धि परीक्षा। बुद्धि टेस्ट, बुद्धि टेस्ट जैसा कि इससे पता चल रहा है कि बुद्धि यानी कि हमारा ब्रेन, इससे इसका उपयोग विद्यार्थियों के सीखने, उनके विचारों या उनके तार्किक शक्तियों का पता लगाने के लिए बुद्धि टेस्ट लिया जाता है। और अब हम ये बताएंगे कि ये जो सारी विधियां है, जैसे प्रश्नावली विधि हो गई, प्रश्न पत्र हो गया, इकाई टेस्ट हो गया, रुचि परखने वाले टेस्ट हो गए, रेटिंग स्केल हो गए, प्रवृत्ति अनुकूलन जांच टेस्ट, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि टेस्ट, इन सभी विधियों का उपयोग या इन सभी परीक्षाओं का, इन सब टेस्टों का, ये सभी उपकरण भी हम कह सकते हैं जो मूल्यांकन के उपकरण कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम विद्यार्थियों के मूल्यों का अंकन करने के लिए उपयोग करते हैं।